हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे खनिज संसाधन। खनिज कितने प्रकार के होते हैं और इनको कितने भागों में बांटा जाता है और इनके कितने प्रकार होते हैं और इनको कहां कहां पाया जाता है, इनका उत्पाद कहां होता है। आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम बताते हैं, देखिए खनिज को कितने भागों में बांटा गया? तीन। कौन कौन से? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं जानेंगे। धात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें धातु, जैसे लौह धातुएं जिसमें लौह का अंश हो, यानी लौह धातुएं जिसमें लोहे का अंश होता है उसे हम लौह धातुएं कह सकते हैं। जैसे कि लौह हो गया यानी लोहा, और अयस्क हो जाता है, मैग्नीज हो जाता है दोस्तों, निकल हो जाता है, व कोबाल्ट आदि। ये सारे क्या होते हैं? धात्विक खनिज कहलाते हैं, क्योंकि इनमें धातु, ये सब धातु के होते हैं। अब हम आते हैं अलौह धातुएं, इनमें धातु नहीं होता है, अलौह धातुएं हैं। जैसे तांबा, इसमें धातु यानी लोहा नहीं होता है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। ये दोस्तों क्या है? अधात्विक खनिज। अब हम आते हैं बहुमूल्य खनिज जो बहुत ही महंगे होते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ये सब क्या है? ये बहुमूल्य दोस्तों खनिज हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं और इसको बहुत ध्यान से समझें। अब आते हैं आगे, अधात्विक खनिज, इसमें कोई लोहे का गुण नहीं होता है, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर और चूनास्म यानी चूना पत्थर, और संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ये क्या है? अधात्विक खनिज। इसमें दूर दूर तक लोहे का दोस्तों कोई लेना देना नहीं होता है। अब आते हैं ऊर्जा खनिज तो आप लोग जानते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला से दोस्तों हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जलाओ तब ऊर्जा मिलती है, कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे पेट्रोलियम, इससे भी ऊर्जा मिलती है हमें, तथा प्राकृतिक गैस, जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, जो कि प्राकृतिक होते। ये दोस्तों क्या, ये खनिज के तीन प्रकार थे, ठीक है? कौन कौन सा? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। और धात्विक खनिज में जिसमें लोहे का अंश होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। इनको तीन भागों में इनको बांटा गया, जैसे लौह धातुएं जिसमें लोहे का अंश होता है वे धात्विक खनिज कहते हैं। अब आते हैं अलौह धातुएं, इसमें लोहे का कोई नामों से निशान नहीं होता है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। अब आते हैं बहुमूल्य खनिज जो बहुत ही महंगे होते हैं, जैसे मान लो सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि हो गया। अब आते हैं हम दूसरे और बढ़ते हैं, जैसे अधात्विक खनिज जिनमें धातु का कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर और चूनास्म, चूना पत्थर यानी संगमरमर हो गया, तथा बलुआ पत्थर, ठीक है? अब ये अधात्विक होते हैं, इनमें धातु नहीं होता। आगे बढ़ते हैं तो ऊर्जा खनिज, जो जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, जिनको आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम पढ़ते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार हैं? सबसे ज्यादा भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार हैं?
कहां पे? दक्षिण पूर्व में सबसे ज्यादा खनिज भंडार हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत का कौन सा राज्य, दोस्तों भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? कौन सा? भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राजस्थान में कौन सा? राजस्थान के नाथ्रा कीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? कहां पे? राजस्थान के नाथ्रा कीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क। कौन सा? लौह अयस्क खनिज पाया जाता है। अगला है चौथा क्वेश्चन हमारा, एशिया का, कहां का? एशिया का उच्च कोटि का, दोस्तों एशिया का उच्च कोटि का जस्ता यानी जिंक एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। कहां उपलब्ध है? भीलवाड़ा जिला यानी राजस्थान में। कहां पे दोस्तों? भीलवाड़ा जिला यानी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर यानी मार्बल कहां पाया जाता है? भारत का सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर यानी मार्बल कहां पाया जाता है? तो मकराना यानी राजस्थान मकराना में सबसे बढ़िया संगमरमर पत्थर पाया जाता है, सर्वोत्तम क्वालिटी का। अब आते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? केरल के, कहां के? केरल के समुद्री तट यानी किनारे पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? कौन सा? केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? कौन सा? मोनाजाइट। कौन सा? मोनाजाइट। ध्यान से, मोनाजाइट पाया जाता है दोस्तों कहां? केरल के समुद्री तट पर यानी किनारे पर परमाणु खनिज पाया जाता है, मोनाजाइट। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य, क्या कहता है? भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा अभ्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो की, और ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे वीडियो बार बार लाते रहेंगे दोस्तों, और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, और शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलना। जय हिंद दोस्तों।